दोस्तों मैं आज बात करने आया हूँ आपसे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। जॉइंट बोलते हैं जब दो आर्टिकुलर कार्टिलेज एक साथ आके लिगामेंट से अटैच होते हैं और वो एक मोबाइल यूनिट बनाते हैं जिसे हम लोग जॉइंट बोलते हैं। तो जॉइंट में बेसिकली हमारे हड्डी के ऊपर एक कैपिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये कैपिंग होने के कारण हमारा जो जॉइंट है वो मोबाइल होता है और पेन फ्री होता है, उसमें दर्द नहीं होता है मूवमेंट में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जब हमारा जॉइंट का कार्टिलेज जो है वो एबनेट कर जाता है, वो घिस जाता है। तो घिसने से क्या होता है कि अंडर सरफेस जो बोन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। जब हड्डी में हड्डी सटेगा तो फिर दर्द होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको दो कंडीशन में हो सकता है, या तो आपको कोई बीमारी हो, जनरलाइज आपके पूरे शरीर में दर्द रहता है और सारी जोड़ों में दर्द रहता है, जिसे आम भाषा में ऑटोइम्यून डिजीज या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर कोई चोट लगा हो, आपको कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई नी जॉइंट के अराउंड फ्रैक्चर हुआ, उसके कारण आपको हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और तीसरा होता है उम्र के हिसाब से आपका घुटना घिसता है और उसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आर्थराइटिस है आपको। अगर स्टेज 4 आर्थराइटिस है जिसमें कि हड्डी में हड्डी सट रहा है, उस केस में हम लोग नी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। डिपेंडिंग ऑन एज कि मरीज़ की उम्र कितनी है। अगर मरीज़ की उम्र 50 से 60 साल के बीच में है, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। जो घुटने का हिस्सा घिसा हुआ होता है उस एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग रिप्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिकॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट सर्जरी, और काफ़ी प्रचलित है। वो लगभग 10 से 15 साल चलता है और बाद में अगर वो फेल करता है तो हम लोग उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे एक 50 साल के आदमी को एक 80 साल का घुटना देना है, तो ये एक मेथड है कि पहले आप उसका यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट करें और उसके बाद 10 से 15 साल बाद अगर फिर से दिक्कत होती है तो फिर हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा है एज ग्रुप जो कि 60-65 ईयर्स ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, उससे ऊपर हैं, उनमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में हमारे दो पर्टिकुलर जॉइंट है जिसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। एक तो टिबियोफिमोरल जॉइंट होता है, जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी दोनों एक जॉइंट बनाती है वो है, और दूसरा जॉइंट है जो चक्री है, वो जब जांघ की हड्डी से मिलता है वो दूसरा जॉइंट है, उसको पटेलोफिमोरल जॉइंट बोलते हैं। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में ये दोनों जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि पैर को अलाइन करके और एक कट लेते हैं जांघ की हड्डी में और पैर की हड्डी में, दोनों में कट लेने के बाद उसके अंदर हम लोग बेस प्लेट लगाते हैं। ये बेस प्लेट मेटल का बना होता है, या तो टाइटेनियम होता है मेटल या फिर कोबाल्ट क्रोम होता है। इस बेस प्लेट के ऊपर जो हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन, आम भाषा में प्लास्टिक। और तीसरा कि जो चक्री होता है उसमें हम लोग हड्डी के एक पोर्शन हटा के उसकी जगह पे हम लोग एक पॉलीथिलीन और हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन लगाते हैं। और ये तीनों कंपोनेंट लगाने के बाद हमारा टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट कहलाता है। ये ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट नेक्स्ट डे से चलना शुरू करता है। इनिशियली दर्द होता है क्योंकि मांसपेशियों का कटने का दर्द होता है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व करता है और ये पूरी तरह से ख़त्म होने में लगभग 6 हफ्ता लगता है। तो हम लोग पेशेंट को जो ऑपरेशन करते हैं उन पेशेंट्स को लगभग 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। इन 3 से 4 दिन में हम लोग पेशेंट को ट्रेनिंग देते हैं, चलने की ट्रेनिंग देते हैं, सीढ़ी चढ़ने उतरने की ट्रेनिंग देते हैं, पेन कंट्रोल करते हैं। ये 3 चीज़ करते हैं हम लोग। जब पेशेंट का पेन कंट्रोल सफिशिएंट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट का 3 से 4 दिन में पेन कंट्रोल सफिशिएंट हो जाता है, उसके बाद हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को हम लोग शहर में ही रखते हैं, पटना शहर में, और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ से रेगुलर जाते हैं उनके पास और वो उनके फिजियोथेरेपी कराते हैं। फिजियोथेरेपी में ये होता है कि घुटने को पूरा सीधा करना और 120 डिग्री मोड़ना, इतना मूवमेंट आ जाता है। फिर हम लोग स्टिचेस हटाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि अपने नेटिव प्लेस जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हुआ जो कि हम लोग फॉलो करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट में। हमारे हॉस्पिटल में रेगुलर नी सर्जरीज हो रही हैं और इस टॉक का मकसद यही है, आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। जहाँ तक रही बात आउटकम की, कि इस सर्जरी का आउटकम क्या है, बहुत लोग घबराते हैं कि इस सर्जरी का आउटकम बहुत ख़राब है, तो ऐसा नहीं है। ये मिथ्या है।
आज के डेट में अगर हम लोग देखें जितनी भी सर्जरीज हम लोग ने की है, जो 15 ईयर्स आउटकम जो है दिखाया गया है कि 15 साल में अगर 100 घुटना किया गया उसमें 95% घुटना जो है अभी भी कार्यरत है। अगर बढ़ा के 25 साल पे देखें तो 25 साल में यही घुटना लगभग 85 to 90% है। तो अगर हम कहें कि 100 आदमी का हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं, उसमें 85 to 90% नी सक्सेसफुली रिप्लेस होता है। वो आज भी 25 साल बाद भी फंक्शन करता है। बहुत सारे कारण होते हैं फेल करने के, जो प्लास्टिक लगता है वो वेयर कर जाता है, तो उसके कारण फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है नी रिप्लेसमेंट का। सक्सेसफुल सर्जरी है।